नमस्कार मित्रों। आज पूरी रात मैं सोचता रहा कि आखिरकार भारत में यह हो क्या रहा है। जब खबर में देखा 1 बजे रात को अपने मोबाइल पर, तो आंखों से पानी निकलने लगा। मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। जिस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला हो, उस देश में उस देश के लोगों का ऐसी हालात। सवाल है मेरा केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि मणिपुर कब तक जलेगा मोदी, और कब तक आप जलाएंगे? आपको जरा सी शर्म नहीं है? आप सरकार चलाने की लायक नहीं है। जरा सा अगर आपके अंदर मानवता है तो तत्काल त्याग पत्र दें। आप जैसे नेता की जरूरत भारत को नहीं है। देश में जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, और जो राज मणिपुर 75 दिनों से जल रहा है, उसी राज्य में तत्काल कल परसों घटना है जिसको लिपा पोती करके 4 मई बताया जा रहा है। कामकोखी जिले में ऐसी घटना सामने आई है जहां कोखी महिलाओं को, जो एक 18 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की, 4 महिलाओं को पुलिस प्रशासन के सामने निबस्त करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उनके शरीर को नोचा गया और बचाने आए उस लड़की जो 18 साल की थी, उसके भाई को उस लड़की के सामने मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाए। ये आपके शासनकाल में हो रहा है मोदी जी। उस लड़की के सामने उसके पिता को भी मार दिया गया। ये है आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार। इतना ही नहीं, आपके मुख्यमंत्री के समुदाय के लोगों ने उस 18 साल की बच्ची को, उसके प्राइवेट पार्ट को दरिंदों की तरह नोचा गया और निर्वस्त्र करके उसे घुमाया गया। और आप उस वक्त अशोका होटल में सत्ता के लोभी 38 पार्टियों को लेकर के 2024 कैसा जीता जाए, उसकी मीटिंग में व्यस्त थे। 75 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। क्या मणिपुर किसी और का अंग है? क्या वो भारत में नहीं है? क्या मणिपुर के नागरिक भारत के नागरिक नहीं है? चुल्लू भर पानी में आपको मर जाना चाहिए। असर में आती है, अब देश की वह दशा हो गई है और आपने वो दहशत फैला दिया है कि जो बोलेगा उसको देशद्रोही करके उसको जेल में डाल देंगे।
लेकिन अब वो समय आ गया है, कोई चुप नहीं रहेगा जब महिलाओं को सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया जाएगा, उनके आबरूह को लूटा जाएगा, उनको नंगा घुमाया जाएगा, उनका चीरहरण किया जाएगा। मोदी जी आज शर्म से पूरे भारत को झुका दिया है। वो दो बेटी नहीं बल्कि पूरे भारत को नंगा कर दिया गया। आप एक पल सत्ता में बनने लायक नहीं हैं, आपको तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसी दशा हमारे भारत की कभी नहीं हुई थी। क्या आपको खबर नहीं मिलती है? वो स्मृति ईरानी जो बात बात पर राहुल गांधी को कोसने वाली, चुप बैठी हुई है। गोदी मीडिया को चुप करा दिया गया कि कोई खबर मणिपुर का मत दें। इंटरनेट बंद कर दिया गया। किसी तरह से यह वीडियो जब सामने आया है तो देश में हाहाकार मच गया है। आज लोग यही सोच रहे हैं कि लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र भारत है, उस लोकतंत्र में यह क्या हो रहा है? क्या लोगों के जीने का अधिकार छीन लिया गया है? क्या अधिकार नहीं है जीने का? आज 75 दिन से जो मणिपुर में आग लगी हुई है, आप कभी कर्नाटक जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी मिस्र जाते हैं, लेकिन आपके बगल में, आपके राज्य में, आपकी सरकार जहाँ चल रही है वहाँ पर आग लगी हुई है और जल रहा है, लेकिन आपको वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। मोदी जी, आप मौन धारण किए हुए तमाशा देख रहे हैं। आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं। सत्ता के लालची तो आप हैं। भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं, परिवारवाद आप चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत आप फैलाते हैं और दोष नेहरू पर लगाते हैं। जनता समझ चुकी है। मणिपुर में जो घटना घटी है, एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं है कि जो बेटियों के साथ किया गया है, और दिल रो रहा है। हम सब भारतीयों का सर झुक गया है। 140 करोड़ जनता आज आपको कोस रही है। अगर आप चाहे होते तो मणिपुर में 75 दिनों से आग नहीं लगा होता और उस बेटी का इज्जत नहीं लुटा गया होता, उनके परिवार के भाई और बाप का हत्या नहीं हुआ होता। लेकिन आप कातिल हैं। ये आपके वजह से हुआ है। मोदी जी, आप सख्त नहीं हुए। आपने मणिपुर नहीं गए, फ्रांस चुने, मिस्र चुने, अमेरिका गए, लेकिन अपना देश को, जिस राज्य में मणिपुर के जलता छोड़ करके। मेरे मित्रों, मैं उन 37 पार्टियों से भी कहना चाहता हूं जो अशोका होटल में भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर गठबंधन किए, देश की हालात को जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने समाज को धोखा देते हुए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए। लेकिन उन लोगों में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से मणिपुर के बारे में एक बार पूछें कि मोदी जी,
हम गठबंधन में जब भी रहेंगे जो हमारा राज सुखी रहेगा, शांति रहेगा। ये क्या हो रहा है मणिपुर में, हिम्मत नहीं है किसी का पूछने का। मित्रों, आज दुख होता है सुनकर। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। इस सबका साथ नहीं, इस सबका विनाश करने के लिए आए हुए हैं। अरे बे औलाद, औलाद का दर्द क्या समझे। जिसके औलादें नहीं है, कोई परिवार ही नहीं है, वो किसी का दर्द क्या समझेगा। आज देश रो रहा है उन बेटियों के हालात को देखकर। हम बयां नहीं कर सकते उनके साथ जो घिनौना करतूत किया गया है। मोदी जी, आपके नाक के नीचे पहलवान बिटिया जो खून पसीना एक करके गोल्ड मेडल ला करके भारत का मान सम्मान बढ़ाती हैं, गरिमा बचाती हैं, विदेशों में तिरंगा लहराती हैं, उनके साथ शोषण हुआ, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। और नहीं तो इसे बलात्कारी सांसद को लेकर साथ में घूमते रहे, सम्मान देते रहे, स्वागत करते रहे। क्यों? कि अपने कुर्सी बचाने के लिए। ये देश की हालात हो गई है। मित्रों, हम सबको जागना होगा। मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है एन बीरेंद्र सिंह, त्याग पत्र देने का नाटक करता है, अंदर से त्याग पत्र लिख करके लेकर आता है और अपने लोगों को थमा देता है। और दिल्ली में तालियां बजती है कि जनता सरकार को गिरने नहीं देती है। ये तो इनकी हालात है। अगर दूसरे विपक्ष की सरकार होती तो अब तक ये त्याग पत्र भी मांगते और राष्ट्रपति शासन का भी मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तत्काल गृह मंत्री अमित शाह त्याग पत्र दें। उस पद लायक नहीं है जिसे देश नहीं संभलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप उस लायक नहीं हैं, आप देश नहीं चला सकते हैं। आपको तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए। यहीं पर अपनी बातों का विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरे देश के लोगों जागो और तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तभी हम आप सबकी भलाई है, तभी हमारे बहन बेटियों की इज्जत बच सकती है। नहीं तो इसी तरह नीलाम होती रहेगी, इसी तरह की चीर खींचता हुआ नजर आएगा। कब तक आप लोग चुप बैठेंगे? जागो आप लोग और तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये किसी के नहीं है, चाहे आपके चाहे हमारे। इस सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा से जैसा घटना भी करवा सकते हैं, अपने जवानों को मरवा भी सकते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। सचेत हो जाएं आप लोग। जय हिंद,